तो प्रॉब्लम है ना कि प्रधानमंत्री को दुनिया भर के मुसलमानों से प्रेम होता है, हमारे देश के मुसलमानों के प्रति प्रेम नहीं है। यहाँ के मुसलमानों को हर दिन मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, कभी गाय के नाम पे मार दिया जाता है, कभी जेएसआर के नाम पे मार दिया जाता है। मगर प्रधानमंत्री को सजा देने के अंदर विफल है, मॉब लिंचिंग के कानून में कायदा नहीं बनाते कि उनको सजा मिले। जी ने जब कोई आतंकवादी कार्रवाई हुई है ना, तो इसमें कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, सीधे पनिशमेंट दिया है जनाब। जो हुआ है वो आज तक नहीं हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, बालाकोट भी हुई, और आप रोने धोने की बात कही तो आप तो पाकिस्तान को रोने के मुकाम पे पहुंचा दिया। अब इससे ज्यादा पाकिस्तान के लिए रोने के हालात क्या होंगे कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 के बाद एक दिन भारत में आते हैं और यह पाकिस्तान का सबसे हम सफर, हम नियाला, हम प्याला, हम राज, और उसके गिड़गिड़ाने पर भी 1 घंटे के लिए वहां नहीं जाते हैं। इससे ज्यादा कोई चीज हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो प्रधानमंत्री ने कहा सही कहा, आपको बड़ी से बड़ी चीज में भी कोई ना कोई रोने की चीज नजर आएगी। आपने कहा हमने उस पर कार्रवाई करके भी रुलाया और डिप्लोमेसी में भी रुलाया। आज उसे पैसे की दरकार है और उसका सबसे बड़ा दानदाता भी उससे मिलने को तैयार नहीं है और हमसे बिजनेस डील करने को तैयार है। बताइए, यूएई हमारे साथ कॉरिडोर बनाने को तैयार है मिडिल ईस्ट और यूरोप से, और पाकिस्तान को फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं। उसके बाद आपको नजर आता है कि हम पाकिस्तान को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो मैं कहूंगा जनाब चश्मा उतारो, फिर देखो यारों, दुनिया नई है, चेहरा पुराना। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की डिबेट काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की डिबेट में आपको बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो रही है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, और आइए शुरू करते हैं, क्योंकि ये डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए ये शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। जी ने जब कोई आतंकवादी कार्रवाई हुई है ना, तो इसमें कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, सीधे पनिशमेंट दिया है जनाब। जो हुआ है वो आज तक नहीं हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, बालाकोट भी हुई, और आपने रोने धोने की बात कही तो आप तो पाकिस्तान को रोने के मुकाम पे पहुंचा दिया है। अब इससे ज्यादा पाकिस्तान के लिए रोने के हालात क्या होंगे कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 के बाद एक दिन भारत में आते हैं और यह पाकिस्तान का सबसे हम सफर, हम नियाला, हम प्याला, हम राज, और उसके गिड़गिड़ाने पर भी 1 घंटे के लिए वहां नहीं जाते हैं। इससे ज्यादा कोई चीज हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो प्रधानमंत्री ने कहा सही कहा, आपको बड़ी से बड़ी चीज में भी कोई ना कोई रोने की चीज नजर आएगी। आपने कहा हमने उस पर कार्रवाई करके भी रुलाया और डिप्लोमेसी में भी रुलाया। आज उसे पैसे की दरकार है और उसका सबसे बड़ा दानदाता भी उससे मिलने को तैयार नहीं है और हमसे बिजनेस डील करने को तैयार है। बताइए, यूएई हमारे साथ कॉरिडोर बनाने को तैयार है मिडिल ईस्ट और यूरोप से, और पाकिस्तान को फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं। उसके बाद आपको नजर आता है कि हम पाकिस्तान को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो मैं कहूंगा जनाब चश्मा उतारो, फिर देखो यारों, दुनिया नई है, चेहरा पुराना। जी मैं वारिस पठान आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन मैं जी मेरे एक ही जवाब देना चाहता हूं। 10 सेकंड में सुधांशु जी को जवाब दूंगा। सुधांशु जी, यही तो प्रॉब्लम है ना कि प्रधानमंत्री को दुनिया भर के मुसलमानों से प्रेम होता है, हमारे देश के मुसलमानों के प्रति प्रेम नहीं है। यहाँ के मुसलमानों को हर दिन मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, कभी गाय के नाम पे मार दिया जाता है, कभी जेएसआर के नाम पे मार दिया जाता है। मगर प्रधानमंत्री को सजा देने के अंदर विफल है, मॉब लिंचिंग के कानून में कायदा नहीं बनाते कि उनको सजा मिले। वारिस पठान, अब तो एक नई उमंग, एक अरे भाई रोना धोना, अरे अमीश भाई, कौन रोता है कौन धोता है? प्रधानमंत्री रात दिन बोलते रहते हैं, इनको तकलीफ है, एक चाय वाला यहां तक कैसे पहुंच गया। तो दीवार पिक्चर अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुन सुन के थक गए। एक कुली इतना बड़ा बिल्डर कैसे बन गया? डायलॉग बाजी का टाइम खत्म हो गया। सुधांशु जी, पार्लियामेंट ने कुछ अच्छे फैसले दिए, तो कुछ ऐसे भी फैसले दिए जिससे हमारा दिल आहत है। आज भी 6 दिसंबर हो गया था, तब क्या हुआ था? कुछ नहीं। तो रवि बाबू आपका देखिए, रहमान साहब की बात की, सालार की बात की, सबको उन्होंने श्रद्धांजलि। सुधांशु, डायलॉग है, एक कुली यहाँ से बिल्डर बन गया, आज मेरे जेब में 3 रुपया नहीं है, मैं 3 लाख का सौदा करने आ गया। आप मुझे लगता है वारिस पठान, ऑन अ लाइटर नोट, वारिस पठान, अगर आप नेता नहीं होते तो आज बड़े फिल्म स्टार होते आप। मेरे आजू बाजू में सब वही रहते हैं ना अमीश भाई, मैं जहाँ रहता हूँ में सब, मेरी बिल्डिंग में आजू बाजू सब यही है। इनसे भारी डायलॉग में मार सकता हूँ, मगर क्या मारे? सुधांशु भाई विद्वान आदमी है। सुधांशु त्रिवेदी अगर नेता नहीं होते तो मोटिवेशनल स्पीकर होते, क्योंकि ये बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं। सुधांशु त्रिवेदी। देखिए मान्यवर, हमने डायलॉग की बात नहीं की है, हमने तो कार्रवाई की बात की है, और कार्रवाई हमने सटीक की है, सबके लिए की है। और आपने कहा कि मुसलमानों के लिए मन में कोई बात थी, तो मैं सिर्फ यह बता देना चाहता हूं, देश की जो योजनाएं उसमें 70% मुस्लिमों को कोई ना कोई वो मिला है। और जो आपने कहा मार दिए जाते थे, उसमें आज अयूब पंडित, इंस्पेक्टर अयूब पंडित को भूल गए, लेफ्टिनेंट फैयाज को भूल गए, भारत की सेना के जवान औरंगजेब को भूल गए। ये किसके दौरे हुकूमत में मारे जाते थे लोग? इसलिए आप ये भी तो याद करिए, अब
कितना वक्त में बदलाव आया है। जिस जगह पे वो लोग मारे जाते थे वहां G20 की समिट हुई है, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, तो इससे आपको यह समझ में आना चाहिए कि हमारे ही जमाने में। और एक बात कह दूं वारिस पठान साहब, आपकी पार्टी का नाम तो MIM है ना, मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जकात, पूरे भारत में सबसे ज्यादा जकात कहां के मुस्लिम देते हैं? गुजरात के देते हैं ना, जहां 28 साल से मुसलसल हमारा शासन है, और जहां एक दिन हमारा शासन नहीं है। बंगाल, वहां क्या हालत है, खाने के लाले, बिहार खाने के लाले, और आपके हैदराबाद में बच्चियां जो है शेखों को बेच दी जा रही हैं। इसलिए फिर मैं कह रहा हूं, हकीकत है, पर्दा उठाओ तो देखो कि समाज की हर वर्ग। जॉर्ज कुरियन, ठीक है, जॉर्ज कुरियन वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके जॉर्ज कुरियन, माय स्ट्रेट पॉइंट। जॉर्ज कुरियन, क्या आपको लगता है जो प्रधानमंत्री ने बोला कि एक पॉजिटिव शुरुआत होनी चाहिए, सकारात्मक संवाद की पहल करनी चाहिए और संसद में कुछ बड़ा होने वाला है, विपक्ष क्यों परेशान है? सत्र से परेशान है, नई संसद से परेशान है? ये लाइव तस्वीरें इस समय हम आपको कैबिनेट मीटिंग की दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें संसद भवन में चल रही हैं, कैबिनेट मीटिंग, उसकी लाइव तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग है। जॉर्ज, नमस्ते अमिश जी, आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल पर आने का। सभी आपके दर्शकों को नमस्ते और मेरे पैनलिस्ट को। सबसे पहले मैं कह दूं, मैंने संसदीय लोकतंत्र के 75वें वर्ष के अवसर पर संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुना और बहुत गौर से सुना मैंने। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने अच्छे भाषण दिया है और उन सभी को याद किया है जिन्होंने 75वें वर्ष में भारतीय लोकतंत्र की इस यात्रा में यादगार बनाया है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि दोनों संसदों ने एक बड़ा ऐतिहासिक और ढेर सारी यादें जुड़े हैं इसमें, और विपक्ष को अभी भी सत्तारूढ़ सरकार के उस एजेंडा के अंदाजा नहीं है जिसके लिए स्पेशल सत्र बुलाया गया है, जिसमें 0 आवर नहीं है, क्वेश्चन आवर नहीं है, प्राइवेट मेंबर बिल नहीं होगा। तो इसमें एक संदेह जाता है कि क्या उद्देश्य है और क्या एजेंडा है भारतीय। आप लोगों को शक क्यों है, संदेह क्यों है? जॉर्ज, देखिए, कांग्रेस पार्टी के ओर से मैं और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखता हूं राष्ट्रीय हित में। मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि कांग्रेस पार्टी एक सकारात्मक इस पे एक पहल करेगी और जो भी आने वाले सत्र में जो भी बिल्स आएंगे उसमें एक सकारात्मक उनका एक पक्ष होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक के वुमेन रिजर्वेशन बिल का है, कांग्रेस पार्टी भी उस पर पूरी तरह से सहमति जताने वाली है कांग्रेस पार्टी जी। लेकिन संदेह जो बात है, रवि मैं आपके पास आता हूं। रवि जी, क्या आपको लगता है कि ये जो बात जॉर्ज कुरियन ने बोली, संदेह जाता है कि अभी तक एजेंडा क्लियर नहीं है, लेकिन सरकार ने तो 2 दिन का एजेंडा बिजनेस एडवाइजरी में क्लियर कर ही दिया है? देखिए अमीश, एक 2 लाइनें हैं। कल तक जो शख्स यहां तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। तो ये चीज जो है ना, जो आज प्रधानमंत्री ने बोला अपने भाषण में, एक सरकास्टिक उन्होंने एक बात कह दी कि रोते धोने के लिए बहुत समय मिलेगा, छोड़ दीजिए। देखिए, रो तो आज पूरा देश रहा है। रो क्यों रहा है? किस बेरोजगारी की वजह से रो रहा है? 1100 रुपए 1200 रुपए का सिलेंडर खरीद रहा है, इसलिए रो रहा है। देश के अंदर आज आग लगी हुई है। मणिपुर में महिलाओं के साथ में क्या हुआ वो आप सबको मालूम है। नूह में क्या हुआ, आज कैसे लोगों को मारा गया और कैसे जातीय दंगे हुए, सबको मालूम है। कर्नाटक के अंदर चुनाव से पहले किस तरह से हिजाब, हलाल, मंदिर, मस्जिद के झगड़े खड़े किए गए, सबको मालूम है। पंडित नेहरू के बारे में इन्हीं महोदय जो सुधांशु त्रिवेदी जी आदरणीय राज्यसभा सांसद बैठे हुए हैं, किस तरह के बयान आदरणीय नेहरू जी के बारे में दिए गए हैं, जिनके सामने आज प्रधानमंत्री सर झुका रहे थे। ये ट्रस्ट डेफिसिट है। सरकार के ऊपर विपक्ष को भरोसा नहीं है, इसलिए ये संदेह की बात हर समय खड़ी होती है कि सरकार क्या कर देगी। लेकिन आज तो पंडित नेहरू की तारीफ भी करी प्रधानमंत्री मोदी ने, और वो जनता के रोने की नहीं, वो विपक्ष के रोने धोने की बात कर रहे थे। नहीं, विपक्ष भी तो देश है। 63% लोग तो विपक्ष के जो है वो इस देश की आबादी है। वो क्या अलग से आते हैं कहीं से? जो भाजपा को वोट देते हैं, क्या वही देश है? देश ये भी तो है। देश क्या, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बात प्रधानमंत्री ने कही, लोगों के दिल में किस तरह के डर पैदा है, किस तरह के अप्रीहेंशंस हैं। क्या जाता था कि एजेंडा डिस्कस करते, क्या जाता था? लोगों के मन में डर है। बिल है, उस बिल के सब पक्ष में है, कर दीजिए, बड़ा अच्छा विषय है। ठीक है, जॉर्ज कुरियन ने बोला कांग्रेस भी पक्ष में है, रवि श्रीवास्तव बोल रहा है विपक्ष भी पक्ष के अंदर है, लेकिन डिस्क्लोज करने में क्या जाता था? एक एप्रीहेंशन क्यों बना रखा है, एक सरप्राइज एलिमेंट क्यों कर रखा है? सुधांशु त्रिवेदी, ये एक ऑपोजिशन का वैलिड पॉइंट है, आंसर दैट। तय हो रहा है, मैं समझ नहीं पाया कि इन्होंने कब कोट किया, मैंने कब पंडित नेहरू के बारे में कोई आपत्तिजनक बात कही है।
अगर मैंने कोई नॉन फैक्चुअल बात कही हो तो ये मुझे बता दे, तो मैं उस बात के ऊपर पुनर्विचार करने को तैयार हूं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सरप्राइज एलिमेंट की कोई बात नहीं है। देखिए, एक व्यवस्था होती है, संसद का सत्र का नोटिफिकेशन होता है, उससे 3-4 दिन पहले या 4-5 दिन पहले बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग होती है। उम्मीद करते हैं कि डिबेट आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट करके अपने प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।